हमारे संवाददाता भी पिंटू सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू सोनी से जानेंगे क्या कुछ मामला है पिंटू जी। मैं बताना चाहूंगा कि शाहजहांपुर में कल देर रात राम की कुंज यात्रा पर हुए पथराव के बाद यहाँ की स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस ने हालांकि इस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पूरे इन तीनों संवेदनशील क्षेत्रों में कर दी है। इसके साथ ही जो जिला कलेक्टर है रिजू बावला, उन्होंने इन तीनों क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। फिलहाल जो आरोपी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जो पूरा मामला है ये शाम कीर्तन गली पर पथराव के बाद उपजा है। करीब शाम 7:30 बजे के आसपास काचीवाड़ा चौक से शुरू इस राम कीर्तन यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और हिंदू संगठन के लोग शामिल थे। और इस धार्मिक कीर्तन यात्रा में हिंदू संगठन से जुड़े युवा अयोध्या में जो आगामी 22 तारीख को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीले अक्षत बांटने के लिए जा रहे थे। साथ ही वो अपने भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी सोमवार क्षेत्र में महिला थाने के पीछे से इस प्रभात फेरी पर किसी अन्य युवकों ने, अन्य समुदाय के युवकों ने पत्थरबाजी कर दी। इस पत्थरबाजी से जो हिंदू संगठन के 4 लोगों को गंभीर चोटें आई है, इनका अभी वर्तमान में जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिली, उन्होंने तत्काल मगरिया क्षेत्र, लालपुरा क्षेत्र और काशीवाड़ा में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया है। इस पूरे घटनाक्रम पे जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण भीमावत को भी इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने भी जो आक्रोशित हिंदू संगठन, क्योंकि ये पूरा मामला हिंदू संप्रदाय की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर मुद्दे से जुड़ा हुआ है, उस राम मंदिर मुद्दे से जुड़ा हुआ है जिसको 500 वर्षों के बाद श्री रामलला उस मंदिर में विराजमान होने जा रहा है। और उनके इस महा उत्सव की तैयारी बड़े ही जोर शोर से पूरे देश भर में की जा रही है। हिंदू लोगों में इस उत्साह को लेकर इस उत्सव को लेकर बहुत उत्साह है। मतलब दिवाली से बड़ा इस आयोजन को किया जाना है, इसकी तैयारी हिंदू संगठन के लोग कर रहे थे। कहीं न कहीं उपद्रवियों द्वारा, धर्म विरोधी संस्थाओं द्वारा इस तरह का पथराव हिंदू संगठन की यात्रा पर करना कहीं न कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। इसलिए बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने थाने पर पहुंचकर भी काफी हंगामा किया और लगातार इस संबंध में उनकी यही मांग रही है कि जिन आरोपियों ने इस धार्मिक कीर्तन यात्रा पर पथराव किया है, उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तत्काल उनके बुलडोजर चलाकर उनके घरों को क्षतिग्रस्त करे। हालांकि जो अरुण भीमावत है, उन्होंने भी इस पूरी घटना की सूचना मिलने के बाद थाने पर पहुंचकर अपने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाइश दी कि जो भी मामला है पुलिस उसमें हमारी पूरी मदद करेगी, प्रशासन उसमें पूरी मदद करेगा। आपको शहर की भीजा बिल्कुल भी खराब नहीं करना है और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को आपकी मर्जी के अनुसार निपटाया जाएगा। हालांकि जब पुलिस विभाग से हमारी बात हुई है तो पुलिस ने अभी तक लेटेस्ट अपडेट में आपको देना चाह रहा हूँ खबर भारत के माध्यम से कि कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार करके और थाने में बंद कर दिया है। अन्य लोग जो इस पूरे पथराव के घटनाक्रम पे हिंदू विरोधी लोग जो शामिल थे, उनकी अभी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके साथ ही जो 4 गंभीर घायल थे, उनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनकी सिर्फ गिरफ्तारी ही होनी है या उन पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी? और जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या वे सही में अन्य समुदाय के लोग हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो अन्य समुदाय से जुड़े लोग ही हैं और पुलिस प्रशासन ने अभी इस मामले में ज्यादा कुछ मीडिया को बताने से मना कर दिया है। हालांकि पुलिस का और जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं जिनको आश्वस्त किया गया है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनका प्रदर्शन इस आश्वासन के बाद शांत हुआ है कि कहीं न कहीं प्रशासन इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई करके अंजाम देने वाली है और जितने भी लोग इसमें शामिल है उनकी पूर्ण पुख्ता करने के बाद, उनकी पूरी जांच करने के बाद जो भी अधिकृत कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाना है वो की जाएगी। जैसा कि आपने बताया 4 लोग इसमें घायल हो गए, उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? 4 लोग जो गंभीर घायल है, जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है। हालांकि उनको ज्यादा इतनी चोटें नहीं आई है कि उनको शहर से बाहर रेफर किया जाए, परंतु स्थानीय जिला अस्पताल में और कुछ 2 लोग निजी चिकित्सालय में अपना उपचार ले रहे हैं। क्या और भी इसमें कोई लोग घायल हुए हैं जिनकी सामने आई हो कोई घटना? क्योंकि रैली में तो इतने सारे लोग शामिल हुए होंगे, उनमें से सिर्फ 4 ही घायल हुए या कुछ और लोग भी इसमें शामिल है? नहीं, इसमें हालांकि इस रैली के अंदर तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता राम भक्त राम और श्याम का कीर्तन कर रहे थे। वह अपने रामलीला के जो इस कार्यक्रम को
बहुत विशाल उत्सव के रूप में मनाने के लिए जो अक्षत कलश यात्रा के साथ पीले अक्षत घर घर बांटने के लिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो संख्या सैकड़ों में होगी। परंतु जिस तरह से पथराव की घटना को अंजाम दिया गया, उस दौरान वहाँ सैकड़ों की संख्या में ही लोग पहुंचे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को सामान्य चोटें आई है, बाकी जो गंभीर चोटें इन 4 लोगों को आई है, उनका उपचार जारी है। क्या इस तरीके की घटना पहले भी कभी इस एरिया में घटी है? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शाजापुर का जो यह इलाका है, काचीवाड़ा, जो यह इलाका है, जो मगरिया क्षेत्र है, यहाँ पर पहले भी इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी है। यह पूरे मध्य प्रदेश में शाजापुर जिला और शाजापुर जिले में ये तीनों क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि हमेशा ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखती है, पर कहीं न कहीं कल राम कीर्तन यात्रा में इस तरह की घटना कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस की भी एक मामूली कमजोरी को बयां करती है कि पुलिस प्रशासन को जब पता था कि यह अति संवेदनशील क्षेत्र है, तो वह पहले से ही एक बड़े पुलिस बल की तैनाती वहां करना थी, ताकि किसी भी प्रकार की भी अप्रिय घटना न घटे। परंतु पुलिस की कहीं न कहीं यहाँ भी कमियां नजर आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हाँ बिल्कुल, मैं हालांकि स्पष्ट इस बात को नहीं कहना चाहता है, ये सब समझने वाली बात है कि शाजापुर जहाँ लगभग 20 सालों के बाद पुनः 10 सालों के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्योंकि लगातार यहाँ के जो कांग्रेस के गद्दार नेता रहे हुकुम सिंह जनाड़ा, वो लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा जमाते हुए काबिज थे। परंतु 2013 के बाद फिर से अरुण ढेनावत ने उनको परास्त करके मात्र 28 वोटों से परास्त करके, जो कि जिसका कोई बड़ा अंतर नहीं होता है, 28 वोटों से उनको परास्त करके उनसे इस शाजापुर जिले की प्रमुख विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा करवाया। परंतु जैसा कि हम देखते हैं कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्थानीय जिले में भी भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद भी इस तरह की घटना का होना राम भक्तों के साथ इस तरह की प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया पिंटू जी। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इस तरीके की घटना यहाँ पर घटी है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी पुलिस और भी अधिक लोगों को गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है, जहां गिरफ्तारी के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ नाम ही सामने आ पाए हैं। संवाददाता का कहना है कि ये जो नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वे सही में अन्य समुदाय के लोग ही हैं, जिन्होंने ये पथराव जैसी घटना को अंजाम दिया। इस घटना से 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पत्थरबाजी में घायल होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज भी चल रहा है। देखना होगा कि किस तरीके से, अगर इस तरीके की घटना लगातार हमारे समाज में घटती रहेगी तो इन पर क्या कार्रवाई होती है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। क्या बुलडोजर तक ही इनकी कार्रवाई जो है सीमित रहेगी, या इन पर कड़ी कार्रवाई होगी? वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी मौजूद है, तो मैं बात कर लूंगी भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम टेलर जी का। श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जी नमस्कार। देखिए, इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश पहुंचाती है। जहां 22 तारीख को हमारे यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे देश में दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है, और अगर शाजापुर में इस तरीके से घटना होगी तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक प्रकार का गलत घटनाक्रम शाजापुर में घटित हुआ है। ये देश के अंदर जिस प्रकार का भी उत्साह का वातावरण 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए जो मनाया जा रहा है, उसके पूर्व की जो तैयारियां चल रही है, उसमें प्रत्येक समाजजन उत्साहित भी है और उसको लेकर के बाजार में और सब जगह जन जागरण के अभियान भी चल रहे हैं और खुशियां भी व्यक्त की जा रही है। उसी तारतम्य में कल भी शाजापुर शहर के अंदर इस प्रकार का जो आयोजन हुआ था, उस पे कुछ विधर्मी लोगों ने पथराव करके उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया। बच्चों को चोटें भी आई है, कई युवाओं के ऊपर पथराव हुआ है और हथियारों से भी उसमें वार हुआ है।
जी इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश की और शाजापुर जिले की शांति को भंग करने का प्रयास कुछ विधर्मी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। पर मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है और निश्चित रूप से हमारे विधायक जी और हमारे माननीय सांसद जी ने भी कल इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए हम स्वयं थाने पर पहुंचे थे। हम सब लोगों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है और निश्चित रूप से एक एफआईआर होकर के और गिरफ्तारियां भी हो गई है। लगभग 8 गिरफ्तारियां आज शाजापुर में हो गई है ऐसे विधर्मी लोगों की और आने वाले समय में भी इन सब लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के अंदर जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा, शाजापुर के अंदर जो शांति भंग करने का प्रयास किएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। जी, लेकिन देखिए इस तरीके से घटना हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में रैली निकाली गई है और अन्य समुदाय के लोग अगर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं तो प्रशासन क्या नींद ले रहा था? देखिए, प्रशासन को अपनी स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता भी है और प्रशासन अभी हमारी जहां तक बात हुई है और प्रशासन ने अपने अपने मोर्चों पे मोर्चा संभाला भी है, पर ये विषय प्रशासन का नहीं होते हुए ये विषय समाज का है। जब इस देश के संविधान ने सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार इस देश के अंदर रखता है, तो हिंदू समाज के लोग जब किसी अपने धार्मिक पर्व की खुशी मनाने के लिए श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह को लेकर के जब सड़कों पर निकलते हैं, वो सड़क सार्वजनिक है, तो उसे किसी भी समुदाय के द्वारा रोकने का प्रयास क्यों किया जाता है? इस देश के अंदर शांति भंग करने का प्रयास कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और देश की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसे लोगों से भी आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। समझ पाए श्याम जी, मेरा कहना ये था कि क्या प्रशासन नींद ले रहा था? अगर इस तरीके से घटना हुई है, अन्य समुदाय के लोग करीब 30 लोगों ने ये हमला किया है, तो यकीनन ये बड़ा हमला है, प्लानिंग के द्वारा इस तरीके से हमला किया गया। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम पर? अब प्रशासन के संज्ञान में ये चीजें आई है, लेकिन अगर इतने बड़ी संख्या में रैली निकाली गई तो कहीं ना कहीं पुलिस बल की तैनाती वहां पर होनी चाहिए थी। बिल्कुल, पुलिस बल की तैनाती वहां पे होनी भी चाहिए थी और वहां पे पुलिस बल था, पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं होने के कारण से बहुत जल्दी से पुलिस बल भी वहां पे बुलाया गया। प्रशासन ने भी जवाबी कार्रवाई ताकत के साथ की है, पर मुझे लगता है कि इस देश की परिस्थितियों को देखते हुए और ज्यादा हम लोगों को, प्रशासन को, हम लोगों ने जो बातचीत की है, माननीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जो बातचीत की है, उसमें हम प्रशासन को यही आग्रह किया है कि और ज्यादा इस परिस्थितियों को देखते हुए और ज्यादा मुस्तैदी के साथ में प्रशासन को लगने की आवश्यकता भी है। जैसा कि आपने कहा, पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं था। क्या पुलिस बल भाजपा की यात्राओं में बिजी है, इसलिए यहाँ पर जो है रैली में शामिल नहीं हो पाया? देखिए, शाम के समय में भारतीय जनता पार्टी की तो उस समय कोई यात्रा नहीं चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले श्री राम है, राम मंदिर है और राम से जुड़े लोग हैं और राम भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आयोजन में पुलिस की तैनाती नहीं होती है और तो और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तो इतने सजग है कि वो किसी भी प्रकार का पुलिस प्रोटोकॉल नहीं लेते हैं। ना हमारे माननीय सांसद लेते हैं, ना हमारे माननीय विधायक लेते हैं, बिना किसी पुलिस प्रोटोकॉल के चलते हैं। और प्रशासन के सारे लोग, रहा कि पुलिस बल की तैनाती पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है। पुलिस बल की तैनाती क्षेत्र के अंदर, ये पूरा हमारा शाजापुर शहर जो है वो 8 बस्तियों में बटा हुआ है। 8 बस्तियों के अंदर अलग अलग मोहल्ले शाह इस प्रकार की प्रभात फेरियां और सायंकालीन फेरियां निकाली जा रही है। पुलिस बल उसमें भी बटा हुआ था। एक जगह पे इतने बड़े पुलिस बल की आवश्यकता भी नहीं होती है और इस प्रकार की कल्पना भी नहीं होती कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। ये आकस्मिक घटना है। इस प्रकार से जो लोगों ने इसको प्लान करके किया है, प्लानिंग के तहत इसमें पत्थर चले हैं और प्लानिंग के तहत एक लोगों का जमावड़ा था और वो मोती मस्जिद के पास से इस प्रकार का हमला हुआ है। इसकी कल्पना किसी को नहीं थी, ना प्रशासन को थी, ना हिंदू समाज के लोगों को थी। इन लोगों की कुत्सित मानसिकता के कारण से मध्य प्रदेश के अंदर और शाजापुर जिले के अंदर शांति का वातावरण बिगड़ रहा है। पर अब मध्य प्रदेश के अंदर जो मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इसको बहुत ही जवाबी कार्रवाई बहुत ताकत के साथ देंगे और ऐसी कार्रवाई होगी कि अगली बार इस प्रकार की घटना करने के पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ेगा। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या बुलडोजर तक सीमित रहने वाली है कार्रवाई? बिल्कुल, बुलडोजर चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो शांति स्थापित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो काम किए जाएंगे
और एफआईआर दर्ज की है प्रशासन ने व्यवस्थित, और 8 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। एफआईआर में 24 लोगों के नाम है और 15 लोगों के अन्य भी हैं, और अन्य लोगों के ऊपर भी उनको उनकी शिनाख्त की जा रही है, उनको उनकी पहचान की जा रही है वीडियो फुटेजेस के माध्यम से, और जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वस्त हमको माननीय कमिश्नर साहब भी आए थे, माननीय आईजी साहब भी आए थे। पूरे प्रशासन के साथ बैठ करके हमारी और जनप्रतिनिधियों की बातचीत हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर ये अन्य समुदाय के लोगों ने प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही बरती गई है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि ये विकृत मानसिकता के लोगों की बात है। ये विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, जो इस देश के अंदर राम और राम के आदर्शों को स्थापित नहीं होने देना चाहते, ऐसे लोगों की मैं इसमें इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उनको मैं मानता हूं। प्रशासन ने अपना काम किया है और आगे भी प्रशासन अपना काम किया करेगा। मैं केवल और केवल प्रशासन को इस बात का दोष नहीं देना चाहता कि प्रशासन की गलती से इस प्रकार की घटना घटी है। ये ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के कारण हो रहा है रहेगी, क्योंकि अगर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो यकीनन समाज में हर रोज रैली निकालने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, भक्तों को सोचना पड़ेगा कि हम भगवान के लिए आगे बढ़े या नहीं बढ़े। देखिए, आज तो अनुकूल परिस्थितियां इतनी हम लोगों को चारों ओर दिखाई दे रही है, पर ये राम भक्तों ने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी राम जी की जन्मभूमि की लड़ाई को लड़ा है। और जब 1992 में ढांचा गिराया गया था, कार सेवाएं की गई थी, तब कोई सरकारें नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, ना कोई ऐसी अनुकूलता का वातावरण था। देश के अंदर मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेने वाली कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद भी अयोध्या जाकर के श्री राम भक्तों ने उस विवादित ढांचे को गिराने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस अनुकूलता के बीच में, जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, ऐसे में कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई भय की आवश्यकता है। इस प्रकार की जब श्री राम जी ने भी जब ऋषियों के संरक्षण के लिए यज्ञों का संचालन किया था, उस समय भी ऐसी छोटी मोटी परेशानी आके खड़ी हुई होगी, पर मुझे नहीं लगता कि इन छोटी मोटी परेशानियों के कारण से कहीं श्री राम का काज रुकेगा। श्री राम का काज तो होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। निकाली जाएगी और घटना इस तरीके से सामने नहीं आएगी। हो सकता है कि आगे भी होती रहे, क्योंकि समाज में ये पहली घटना तो नहीं है। यकीनन हमेशा भक्तों के ऊपर हमला किया जाता है, पथराव किए जाते हैं, तो कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? सरकार उस टाइम पे कहाँ रहती है? सिर्फ बुलडोजर तक सीमित रह जाती है चीजें, या फिर गिरफ्तारी तक सीमित रह जाती है? देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जिस प्रकार की दंड संहिता है, उसके अनुसार ही उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये देश संविधान से चलता है और ये देश राम के आदर्शों से चलता है। जिस संविधान में जिस प्रकार की दंड व्यवस्था दी जाएगी ऐसे लोगों के लिए, उस प्रकार की दंड व्यवस्था को लागू करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, ऐसा मुझे आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। तो क्या इनको ढूंढने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस बल की ओर से? क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल लगातार दबिश दी जा रही है जी, बिल्कुल लगातार दबिश दी जा रही है, लगातार उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मोबाइलों की ट्रैकिंग की जा रही है। जो भी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा हो सकती है वो सारी करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी को बख्शने का कोई विचार नहीं है। एक भी विधर्मी बचेगा नहीं जिसने भी इस प्रकार की शांति भंग करने का प्रयास किया है। शाहजहांपुर शांति का टापू बना रहेगा और 22 जनवरी को जो भव्य महादीपावली इस मध्य प्रदेश के अंदर, वो शाहजहांपुर के अंदर मनने वाली है, और वो और उत्साह के साथ में और उमंग के साथ में मनाई जाएगी। और इस पर क्या कुछ जांच होगी आने वाले समय में? जो गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद क्या एक्शन होगा इन लोगों पर, गिरफ्तार हुए आरोपियों पर? गिरफ्तार हुए आरोपियों पे बलवे की 323, 294, 506, 147, 149 से लेकर के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हो चुका है। और आगे भी कई जिस प्रकार की इनकी रिमांड के अंदर इनकी गतिविधियों की जानकारी मिलेगी, इनका किस स्तर तक का प्लान था या किस स्तर तक की योजना बना करके बैठे थे, उसके आधार पर प्रशासन और कार्रवाई करेगा। और जहां तक बात रही कि इनके
घरों को जमींदोज करने की, बुलडोजर चलाने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो मध्य प्रदेश की सरकार उसमें पीछे नहीं हटने वाली। अभी तक इस घटना पर सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? डॉक्टर मोहन यादव जो